जो किसान भाई हमारे इन सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरा एक प्रश्न है कि आप दावा कर रहे हैं कि देश के अधिकांश किसान आपके साथ हैं। पहले मैं मान लेता हूं कि वाकई में ये दावा आपका सही है और बहुत ज्यादा हद तक किसान जो है वो आपके साथ है। तो आप सारे किसान जो इन बिलों के खिलाफ हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते कि जब प्राइवेट मंडियां बने और वो कहें कि भैया देखो सरकारी इतने का बेच रही है, हम आपको 200-400 रुपए पर क्विंटल फालतू दे रहे हैं, तो आप जाना ही मत उन प्राइवेट मंडियों में। और आप अधिकांश किसान हो, अगर आप प्राइवेट मंडियों में नहीं जाओगे तो जो आपका डर उल्टा है कि प्राइवेट मंडी में जाकर और सरकारी मंडी में नहीं जाएंगे तो सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी, तो यही लागू होगा जब आप सारे किसान सरकारी मंडियों में ही जाते रहोगे कि नहीं भैया हम तो कम पे बेच लेंगे लेकिन तुम्हारे पास हम नहीं जाएंगे प्राइवेट वालों के पास, तो प्राइवेट मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। कितने सालों तक वो बेचारे बैठे रहेंगे? उनको भी एक दिन ये पता चल जाएगा ना कि भाई किसान एकता जिंदाबाद, किसान हमारे पास नहीं आने वाले, और ये कानून तो धरा का धरा रह जाएगा। फिर से मैं मान लूं कि इस देश का सारा किसान आपके समर्थन में है और वो इन काले कानूनों के खिलाफ है, तो भैया जब कोई कंपनी, अडानी, अंबानी, कॉरपोरेट कोई आपके पास आए कि जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें आपके साथ करनी है, तो आप उसको भगा देना गले आके, भाग यहाँ से, हमें नहीं करनी तेरे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई आप यही तो चाहते हो कि ऐसा कानून कोई हो ही ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे ही ना। तो कोई बंदूक रख के थोड़ी कहेगा इन कानूनों के बाद कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। जब आप सारे ही किसान इन कानूनों के खिलाफ हो तो भैया मत करो ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे अब अपने आप खेती कर रहे हो वैसे ही करते रहो। विरोध का तो मुझे कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसके उल्टा है कि भैया आप कह रहे हो कि नहीं अभी अभी तो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्राइवेट वाला 400 रुपए का बोर्ड, एक्स्ट्रा 400 रुपए का बोर्ड लगा के बैठ जाएगा तो बहुत सारे किसान फिर बेचारे उस तरफ मुड़ जाएंगे। तो भैया आप होते कौन हो किसी को रोकने वाले कि वो अपनी उपज का कोई ग्राहक अगर ज्यादा पैसा दे रहा है तो ना ले? एक तरफ आप कहते हो किसान मर रहा है, दूसरी तरफ अगर कोई आदमी उसको उसकी उपज पे 400, 500, 2000, 5000 रुपए ज्यादा दे रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, इसके इरादे तो खराब है। भैया जैसे आपने अभी से अज्यूम कर लिया कि प्राइवेट में जितने लोग बैठे रहते हैं उनके इरादे नेक नहीं होते, तो हम तुम्हारे इरादे नेक हैं ये कैसे मान लें? और एक बात और बताऊं मैं, आप कहते हो ना कि जो सीमा पे खड़ा जो सुरक्षा कर रहा है वो किसान का बेटा है, तो मेरे भाइयों किसान का बेटा हर जगह खड़ा हुआ है। वो जो प्राइवेट वाले जिनको आप बोलते हो ना वो भी किसानों के ही बेटे हैं। पहले इस देश में हर कोई किसानी ही करता था, खेती ही करता था। ये जो गांव के लड़के जो आईएएस भी चुने जाते हैं, वही गांव के लड़के जो आज प्राइवेट में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं वो भी किसानों के ही बच्चे हैं। तो भैया वो प्राइवेट वाला जो एक किसान का बेटा है वो भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि मेरे इरादों को भी नेक मानिए। मैं आऊंगा अगर मार्केट में तो वही बुद्धि, जिस बुद्धि का इस्तेमाल इंडियंस है ना, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो जिस बुद्धि का इस्तेमाल उनकी कमाई करवाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे किसान के बच्चे प्राइवेट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया टैलेंट के साथ बैठे हुए हैं
वो अगर प्राइवेट वाले आते हैं, किसान के बच्चे, वो किसान का भी फायदा कराना जानते हैं और वो अपनी कंपनी का भी फायदा कराना जानते हैं। तो एक जो है ना कि हर एक जगह पे अडानी और अंबानी का नाम घुसेड़ देना, पहली बात तो। और दूसरी बात, सभी पे उंगलियां उठा देना कि सबके इरादे गलत हैं। आज तक कोई भी कंपनी, टॉप 10 की बात करो, टॉप 100, टॉप 1000 कंपनी पूरी दुनिया में देख लो, क्या किसी ने वो कंपनियां इसलिए खड़ी करी थी कि हम पैसा कमाएंगे लोगों का उत्पीड़न करके? जो लेगेसी होती है ना, जो कंपनियां 300 सालों, ऐसी भी कंपनियां हैं जो पिछले 300 सालों से चल रही हैं, वो 300 सालों से उत्पीड़न करके नहीं आ पाई इस जगह तक। वो 300 सालों तक उन्नति करा के लोगों की यहाँ तक पहुंची। वही कंपनी ग्रो करेगी जो अपने सारे स्टेक होल्डर, अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी को कोई ना कोई फायदा दे पाएंगी। तो प्लीज बैठो और सोचो, और अगर वाकई में आपको लगता है कि ये कानून आपके लिए सही नहीं है, तो भैया उन कानूनों का फायदा मत उठाओ। प्राइवेट मंडियों में मत बेचना, सरकारी में ही बेचना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत करना, सीधी सी बात। धन्यवाद।